मुझे बहुत पता है, माफ कीजिएगा बॉस, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आएगा उसी मकान में रहेगा जहां से गया था। ये जो भरने का शौक है, इसलिए वो सच बात नहीं बोलने पे मजबूर करती है। हम हिंदू हैं तब तक जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, नहीं, कुछ चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पेज नंबर 125, भारत में मुसलमान रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती, कम्युनल हार्मनी नहीं हो सकती। यह अंबेडकर का कहना है। पेज नंबर 297 पर अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। फिर लिखते हैं 303 पेज पर, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। फिर लिखते हैं 294 पेज पर, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। यह वो लिख रहा है जो भारत के संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है। उस आदमी ने समय की जब मांग हुई तो हमारे कुछ, सॉरी टू से, बहुत गंदा शब्द मेरे मुंह से निकलता है, बड़े बड़े ज्ञानी, ये वो दुनिया जमाने का ज्ञान उनके मुंह से नहीं निकला, ये अंबेडकर के मुंह से निकला। आज इस देश में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बहस हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी बहस हुई थी। अयंगर भी थे, नेहरू भी थे, पटेल भी थे, अंबेडकर भी थे। इन चार नेताओं को भी अगर आप देख लें, सेकुलरिज्म पे उस वक्त भी बहस हुई थी, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर तब भी बहस हो रही थी। मुझे किसी का कोट उतना खूबसूरत नहीं लगा जितना अंबेडकर का लगता है। कोई अंबेडकर से विशेष प्यार नहीं है, लेकिन अंबेडकर कितना बड़ा विजनरी था। अंबेडकर ने उस समय सेकुलरिज्म पे जब बहस हुई तो यह कहा कि सेकुलर शब्द की भारत के संविधान में आवश्यकता क्या है। भारत में अनंत अनंत काल से अनेक परंपराएं, अनेक मत यहां आए, अनेक पंथ आए, अनेक मजहब आए, भारत की भूमि पे आके रहे। आज तक उन हजारों सालों में कोई एक घटना ऐसी नहीं मिलती कि भारत में रहने वाले सनातनी हिंदू ने किसी के मत का, उनकी किताब को फाड़ा हो, जलाया हो, उनकी मस्जिदों को तोड़ा हो, चर्चों को तोड़ा हो। कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन जो बात लाइन की कही है, जो मुझे अंदर तक उतरती है, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर, भारत के रहने वाले सनातनियों के खून में और भारत की मिट्टी में सेकुलरिज्म इतना मिला हुआ है कि इस शब्द का संविधान में इस्तेमाल करके उस सभ्यता को, उन संस्कारों को गाली मत दीजिए। यह अंबेडकर का कहना है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, सबको भाईजान के 4 वोट चाहिए। वो आगे लिखते हैं, बुर्के की वजह से, बुर्का ये तंबू जो वो लिख रहे, मैं नहीं लिख रहा, बार बार अंबेडकर का नाम लेता हूं। यहां पे पुलिस आएगी, मैं कहूंगा अंबेडकर को गिरफ्तार करो पहले, या तो इस किताब को जलाओ या बैन करो, या तो कहो कि इस किताब को तो पुष्पेंद्र जी मत पढ़ो। हाँ, ये बताओ ये पढ़ी नहीं जा सकती तब तो ठीक है, लेकिन अभी तो पढ़ी जा रही है, तो मैं तो जोर जोर से पढ़ रहा हूं। उसमें वो लिखते हैं पेज नंबर 231 पर, बुर्के की वजह से, ये बड़ी अच्छी बात है, आज के लोगों को सुनना चाहिए, इस पे चर्चा बहुत होती है, फला कॉलेज में बुर्का होना चाहिए, फला में नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं भाईजान वहां होते नहीं है, देख कौन रहा है उनको यार। अंबेडकर का कहना है बुर्के की वजह से, ध्यान से सुनिए, हाउ अंबेडकर वॉज ए विजनरी मैन। इतनी छोटी बारीकियों से उन्होंने चीजों को देखा है। अगर इतना ही था और यह बताया जाता है कि अंबेडकर हिंदू धर्म से बड़े दुखी थे और फलाना थे, तो भाई साहब भाईजान वाले को अपना लेते ना। उसकी गंदगी उनको पता थी तो वहां तो नहीं गए ना वो। अंबेडकर लिखते हैं बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी हो जाती है। ये अंबेडकर लिख रहे हैं। फिर आगे अंबेडकर लिखते हैं पेज नंबर 233, 234 पर, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं।
और फिर लिखते हैं जो क्लासिक चीज है, पेज नंबर 332 पर अंबेडकर लिखते हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता। अंबेडकर जी से बड़ा ब्राह्मण है कोई? ये अंबेडकर का एक कारनामा नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये गुजरात है। वैसे तो मैं हर सभा में बोल देता हूं, लेकिन गुजरात में आके बोलने का एक फायदा होता है कि बात अपने आप पहुंच जाती है, मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती, पहुंचा देते हैं आप लोग। और बड़ौदा में तो यह कहा है कि पुष्पेन जी बड़ौदा में कुछ भी बोलें, उनके कान तक बात पहुंच जाती है। आप चाहे चलते चलते बोलें, चाहे सोते सोते बोलें। मैंने कहा इतने लोग उनके यहाँ हैं, बोले आप पे विशेष निगाह है उनकी। मैंने कहा ये ऐसे ही बरकरार रहे। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सनातन सभ्यता, जब आप इसे हिंदू या मुसलमान के पॉइंट से देखते हैं तो शायद आप अपनी कद को थोड़ा बौना कर लेते हैं। हिंदू मुसलमान, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को छोटा करते हैं, क्योंकि आपको बौने के बराबर आना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। बौना देख के समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अंबेडकर जैसे आदमी को हमने इतिहास के किस डस्टबिन में डाला, और अंबेडकर को कुछ जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसलिए अंबेडकर मेरा हीरो इसलिए है कि जब भारत का संविधान बन गया बहनों, संविधान कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और अभी संविधान पे बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए यहां युवाओं के लिए मैं लाया हूं ताकि आपको वो कष्ट न करना पड़े, आपका टाइम उसमें बर्बाद न होना पड़े। इसलिए बताता हूं कि 1946 में 3-4 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने देश का पूरा रुख बदल दिया, और आज तक उन घटनाओं के बारे में हमने चर्चा नहीं की। किसी इतिहास की किताब ने उन 6-7 घटनाओं को 1, 2, 3 ऑर्डर में नहीं बताया। एक बात वहां लिखी हुई है, एक बात वहां लिखी हुई है। जब इस क्रोनोलॉजी को, जब इस क्रम संख्या को आप समझेंगे, तब आज की बीमारी को पता चलेगा कि ये जो आलू बेच रहा है ये इसका कसूर नहीं है। ये इसको माफ कर दो, इस पे दया करो। अगर नहीं करोगे तो अभी इसने आलू से सोना बनाया है, ये अभी आलू से जने कुछ और बना देगा। उस पे दया करो, क्योंकि उसके पूर्वजों के बारे में आपको कम पता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेते हो और फिर ये लगता है कि जो इसमें लिखा है वही सही है। एनसीईआरटी की किताब में नहीं मिलेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा जो अवेलेबल है। इसलिए इन 6 घटनाओं में से एक घटना यह है कि जब संविधान बनने की तैयारी हुई तो उसका टाइम पीरियड तय हुआ कि कब से कब तक संविधान बन जाना चाहिए। तो 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ 6 दिसंबर से, और उसका कार्यकाल था 24 जनवरी 1946 तक, 1950 तक। तो यह कार्यकाल था उसका। लेकिन इसमें नोट इसलिए कर लें कि बहुत सारे लोगों के पास वो संविधान की कॉपी नहीं है। मेरे पास वो कॉपी है, उसकी फोटोकॉपी लाया हूं मैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे बाबा भीमराव अंबेडकर, और उसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। ये तो यहां तक की बात हो गई। अब उसमें टोटल संख्या थी 389। जो टोटल संख्या थी, जो लोग उस वक्त संविधान सभा के गिनती हुई, वो 389 थे। कांग्रेस के उसमें 208 थे। जो डिफरेंट रियासतें थीं वो 93 थी। मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे, और अन्य करके उसमें 15 लोग थे। पूरे जो सक्रिय सभाओं में रहे उसमें 299 लोग सक्रिय रहे संविधान बनाने में, और जिन लोगों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए उनकी टोटल गिनती है 284। ये संविधान का वो सच है जिसको मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता था। लेकिन उस सच के बाद
मैं अंबेडकर को अपना हीरो क्यों मानता हूं, उस अंबेडकर के प्रति मेरी क्यों श्रद्धा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा निजी कुछ भी नहीं है। इस सफर में किसी ने भी कोई ऐसा काम किया हो इतिहास में जिससे वर्तमान पीढ़ी को अपने हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ने में आसानी अगर हो जाए, तो वो मैं आदमी को विजनरी मानता हूं। यह घटना इतने सत्य पे आधारित है कि यह सुनी सुनाई घटना नहीं है। इस घटना को जो लोग रिकॉर्ड करा के गए हैं, उनका 2007 में देहांत हुआ है, और 2007 में हम भी ठीक ही ठाक थे। ऐसे लोगों को आप ढूंढते हैं। इस सफर में मैं इस बात से खुश हूं, ऐसे लोग मुझसे खुद ब खुद कहीं टकरा जाते हैं, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं हूं, चाहे कितनी भी थका हुआ हूं। जब यह संविधान कंप्लीट हो गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक वार्ता हुई है, गजब की वार्ता है। और दो समझदार लोग, दोनों का क्या विजन था, दोनों ने आंखों में 5 मिनट बाद की बात समाप्त हो गई और दोनों एजेंडे पे लग गए। संविधान बन के कंप्लीट होके आ गया और संविधान रखा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के बीच में बातचीत हुई और अंबेडकर ने कहा कि राजेंद्र बाबू, यह संविधान तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है, इसमें कुछ हमने रद्दो बदल थोड़ा बहुत किया है, लेकिन इसी संविधान के पहले पन्ने की पहली लाइन पे लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। अब जो हमारा समाज है, उसे यह कुंठा शुरू से रही है कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत अक्लमंद होता है, और अंग्रेजी में जब तक नहीं बोलेंगे रौब नहीं पड़ेगा। अंबेडकर उनसे कह रहे हैं कि इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इसमें इंडिया तो है, भारत कहां है? संविधान सभाओं की सारी मीटिंगों के पास हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अंबेडकर ने यह सवाल उठाया, तो उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जवाब सुनिए। वो कहने लगे कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन यह काम हो सकता है कि हम इसमें सनातन अनादिकाल की जो सभ्यता है, उस दौर में हमारे लोगों ने कैसे राज किया, विक्रमादित्य ने कैसे किया, उनसे पहले किसने कैसे किया, क्या परंपराएं थी, क्या मान्यताएं थी, क्या हम उस सभ्यता के कुछ चित्रों को, अलग अलग जो चैप्टर हैं जहां वो सब्जेक्ट से मेल खाते हो, उन चित्रों को जोड़ देंगे तो भी हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी सनातनी सभ्यता इसमें आ जाएगी। और यह बात फूल वाले चाचा से गुप्त रखी गई कि चचा जान के काफी रिश्तेदार थे इस देश में, तो उन्होंने बंगाल के शांति निकेतन में उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस से बात की और उनको दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि ये एजेंडा है, ये संविधान की कॉपी है, आप इसे पढ़ें, और पहले चैप्टर से लेके जितने भी इसमें चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में क्या बात कही गई है, कहीं राज्यों की बात कही गई है, कहीं बिजनेस की बात की गई है, उनके हिसाब से सनातन सभ्यता में क्या चिन्ह थे, उन चिन्हों को आपको अंकित करना है। नंदलाल बोस के सबसे प्रिय शिष्य, या आज के उस युवा को कहता हूं, मैं जब भी उस युवा की कहानी सुनाता हूं ना, तो मैं अंदर से इतना खुश होता हूं कि मैंने जिस दिन से सुनी है, मैं उतने ही मेरी थकन दूर हो जाती है। यह चैप्टर हर बार बताता हूं, आज के युवा को पता होनी चाहिए, आपके पूर्वज जिनको बताया जा रहा है, ये एनसीईआरटी की किताबें बताई जा रही, ये नहीं थे। ऐसे तमाम पुरुषार्थियों को हिंदू सनातनी समाज ने अपनी कहानी किस्सों से निकाल दिया है। सिर्फ वही पढ़ते हैं जिससे डिग्री में नंबर आ जाए और डिग्री अच्छी नौकरी दिला दे और उसके बाद माल कमाए और भारत माता की जय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नंदलाल बोस को बुलाया। नंदलाल बोस को जब यह काम दिया गया तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य, जो उनके ग्रुप में सबसे यंग था, उस समय उसकी उम्र थी 21 साल, उसको काम दे दिया कि तुम इसको स्टडी करो और मुझे चित्र बताओ क्या बनेंगे। 21 साल के बच्चे का विजन देखिए।
मैं तो समझ ही नहीं पाता यार, इन लोगों के बारे में इतना लेट पता चला। कुल मिलाकर के 22 चित्र बने। 22 चित्रों में से नंदलाल बोस के सबसे प्रिय चित्र, जिनकी उम्र 21 साल थी, उनके 16 चित्र थे। और 16 चित्रों में पहला चित्र जो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे बन रहा था, ये जो कहता है ना, ये आपके आदमी के जाने के बाद से जनेऊ शर्ट के ऊपर पहनने लगा, ये कहता है कि संविधान बदल देंगे, ये 400 लाएंगे। तो यार कैसे लोग हो यार, समाज को मदद करनी चाहिए थी उस वक्त जब ये झूठ फैलाया जा रहा था। बाकी उनमें जो टिकटार थी वो तो यहां से भी पैदल हैं, बस उसी के भरोसे चल रहे हैं, अपनी कोई औकात नहीं उनकी। 400 आएंगे, अरे भाई संविधान बनने के 10 दिन में संविधान बदल गया था। जब संविधान सभा के अंदर वो अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसे बदला किसने? तो अगर शुरुआत करनी है तो जड़ से जाओ ना, बात की बात क्यों कर रहे हो? उस संविधान के पहले पृष्ठ पर नंदलाल बोस के सबसे प्रिय आर्टिस्ट राम विहोर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, 21 साल के बच्चे के उसमें 16 चित्र हैं। यह इशू नहीं है। इशू यह है कि हम जब जागते हैं, जब कोई कुछ हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हमें कोई एक जगाने वाला आएगा, तब वो बताएगा, फिर हम शायद ताली वाली बजा देंगे, इतना ही होगा। ये जो बनारस में ज्ञान व्यापी आपको नजर आती है ना आजकल, ये किसी हिंदू समाज के आदमी ने नहीं निकाला है। जिसको इस संविधान के द्वारा संसद में उस व्यक्ति की सरनेम को आपने माइनॉरिटी घोषित कर दिया, उसे हिंदू से अलग कर दिया आपने। और जो जैन 92 लाख हैं, 92 लाख हैं पूरे देश में, उस समाज के एक बच्चे ने, जिसका नाम, कमाल का नाम है उसका, विष्णु शंकर, और आखिर में जैन, यानी यहां तांडव हो रहा है। जैन समाज कह रहा है कपड़ा बांध दो। उस विष्णु शंकर जैन ने जब ज्ञान व्यापी की खोज की और आपके आदमी से परमिशन मिलने के बाद जब सब कुछ हुआ, तो जिस शिवलिंग को ऊंचा पजामा, वो शिवलिंग को कह रहे थे ये फव्वारा है, फव्वारा, ये औरंगजेब ने फव्वारा बनाया था। जरा जाना वहां सऊदी अरब में, धोने को पानी नहीं है, वो कह रहे फव्वारा बनाया था। जाहिल। और आपसे क्या कहते हैं? अच्छा, उनका नैरेटिव कितना जबरदस्त है, हिंदू कितना मूर्ख है। ये मुगलई बिरयानी है, सुबह धोने को पानी नहीं है और चावल पैदा हो रहे हैं वहां, बिरयानी बिक रही है मुगलों के नाम से। ये हलवा हमने बनाया था। हलवा ऊंट के दूध का नहीं बनता है, गाय नहीं होती रेगिस्तान में, गाय यहीं होती है। तो ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाने वालों को जब उसने चुनौती दी, तो ज्ञान वापी, आप जरा सोचो, एक सामान्य नागरिक, ज्ञान शब्द हमारी संस्कृति का शब्द है, ज्ञान वापी, वापी भी हमारा शब्द है। ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? वहां तो कोई वहां तो पत्थरों से संबंध है, जो सुबह भी इस्तेमाल होता है, रात में भी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा तो कोई इस्तेमाल नहीं है। उस ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है वो 90 फीट गहरा है। यह महत्व बताना नहीं था, ये तो सब आपको न्यूज से पता चल गया होगा। मेरा बताना यह है कि उस शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठा है, उसी नंदी की तस्वीर राम मनोहर सिन्हा ने भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर लगाई है। इसलिए हम उन चीजों की तरफ गए नहीं, हमने एजेंडा नहीं शुरू किया। उसी संविधान में गुरुकुल है, उसी संविधान में राम लक्ष्मण, वो जो पुष्कर विमान जिसे कहते हैं,
जब रामचंद्र जी सीता को लेकर के लंका से लौट रहे हैं, उस पुष्पक विमान पेज नंबर 3 पे मां सीता, राम और लक्ष्मण की पिक्चर है। उसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, उसमें छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। ये तस्वीरें भारत के ओरिजिनल संविधान में थीं, लेकिन उसमें कोई चचा का रिश्तेदार नहीं था। तो चचा ने बाकायदा रुकवाया काम और 2 रिश्तेदारों को डाला। और क्योंकि हर चैप्टर पर एक तस्वीर है, उसके पुरुषार्थ के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से जो चैप्टर था वहां रखा गया। चचा ने बीच प्रेस रुकवाई और उस वक्त अंबेडकर, ये तमाम सारे लोग थे, वो इस बात पे हो गए कि कहीं ये पागलपन के दौरे में न चले जाएं और इस पूरे संविधान पे बवाल खड़ा कर दें। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें 1 चित्र और डालिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आने वाली नस्लें तय करेंगी। तो हमारे तो छपे ही छपे, उनके 2 चित्र मान लिए गए और हर चैप्टर पर एक ही चित्र है। लेकिन सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां एक चैप्टर पर 2 चित्र हैं। एक पे चचा ने रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान योद्धा के साथ में अकबर की तस्वीर छपवा दी है और एक जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर छपवा दी है। और अगर हमने मान भी लिया कि चलो बाकी तो हमारे हैं, देखा जाएगा, ये भारत के संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उस पर छपे हुए थे। ये किसने हटाए? किसने हटाया इन चित्रों को? किसको प्रॉब्लम थी? कौन चाहता था कि इस सिविलाइजेशन से भारत के लोग कनेक्ट ही ना हो? ऐसे लग रहा था कि 47 में भारत पैदा हुआ है। इसलिए मैं हर उस बात को जिससे सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का कोई भी स्तंभ हो, उसको चिल्ला चिल्ला के बताता हूं बस। इसलिए राम मंदिर आपकी आस्था का केंद्र हो सकता है, मेरी आस्था का केंद्र हो सकता है। और हम जो लोग ये नए नए निकले हैं आजकल, कुछ लोग हर बात पे टिप्पणी देनी है, हर बात पे ज्ञान बघारना है। अगर राम मंदिर 500 साल के बाद बना तो राम मंदिर मेरी आस्था का केंद्र है। मैं आरोप जो लोग लगा रहे हैं कि ये हिंदूवादी है, मंदिर बना रहा है, फलाना कर रहा है, उनके आरोपों का तर्कसंगत जवाब देना आपके समाज को आना चाहिए। राम मंदिर 500 साल के बाद बना, हमारी पूजा का स्थल है, हमारी आस्थाओं का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मंदिर ही बना रहा है। मैं इसको हिंदू मुस्लिम से निकाल करके दूसरे कैटेगरी में इसलिए ले जाना चाहता हूं कि जो आज का बच्चा मोबाइल वाला है उसको ये बात ज्यादा बेहतर लगेगी और ज्यादा ताकत से आपके साथ खड़ा होगा। जब आप उसे मंदिर मस्जिद करते हैं तो उसको कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही आपने उसे कंफ्यूज कर रखा है कि सारे धर्म बराबर हैं, मस्जिद और मंदिर बराबर है। ये नहीं है। तो जब आप उसे यह समझाएंगे कि ये दौर सनातन हिंदू सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है, अगर इसमें राम मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही है जो मेरे आदर्श का केंद्र है, तो यही नेता राम मंदिर को बनवाता है। और फिर यही नेता जो ज्ञान का भंडार था, जहां पूरी दुनिया को कभी यह पता ही नहीं था कि विश्वविद्यालय क्या होता है, यह कंसेप्ट ही नहीं था दुनिया में विश्वविद्यालय का, तब भारत ही एकमात्र देश था कि एक इस्लामिक आताताई ने राम मंदिर को तोड़ा और एक दूसरे इस्लामिक आताताई ने नालंदा में 90 लाख किताबों को आग लगाई जो 4 महीने तक जलती रहीं। वो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। अगर राम मंदिर की स्थापना इस नेता ने की है तो नालंदा को भी पुनर्स्थापित किया है। इसलिए यह हमारी सभ्यताओं की पुनर्स्थापना का दौर है। यह हिंदू और मुसलमान का नहीं है। जो इस चश्मे से देखते हैं वो अपने आप एक कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और यह सिलसिला हजारों पुष्पेन, हजारों नीरज अत्री, हजारों तुफैल, करोड़ों लोग आएंगे, अपनी भूमिका अदा करेंगे और चले जाएंगे। हमारे बाद भी कोई आए, उसके बाद भी कोई आए, ये सिलसिला तब
तक चलता रहना चाहिए जब तक सनातन सभ्यता के पूरे विश्व में जितने भी चिन्ह हैं जब तक वो स्थापित नहीं हो जाते। ये युद्ध किसी एक के लिए नहीं है, दो के लिए नहीं है। किसी ने कुछ किया, किसी ने 6 दिसंबर को अपना पुरुषार्थ दिखाया, उसके बाद एक आदमी ने कोर्ट में पुरुषार्थ दिखा दिया। राजा से यह मत पूछो कि यह कैसे किया है। राजा का खेल आप नहीं जमान पाओगे। जब आप सो जाते हैं तब राजा जगता है। इसलिए हर बात में अपनी मैगी जैसी अकल का इस्तेमाल मत करो। राजा कर रहा है, उससे सवाल मत पूछो कब करोगे। वो डोज जब ही देगा जब ज्यादा कोई चिल्लाएगा। इसलिए राम मंदिर बन गया, ताली बजाओ, खुश हो। और अब आप इतनी जल्दी में हैं। 700 साल से तो पता ही नहीं था। नाम छुपाते घूम रहे थे, तिलक मिटाते घूम रहे थे, चुटिया से कोई पहचान ना ले तब ढूंढ रहे थे। अब लठ लेके खड़े हो गए, सब कुछ आज ही करो। ऐसा नहीं होता भाई। और भी लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन अपने से सवाल ये पूछो कि आपका राजा मंदिर भी बनाए, नालंदा भी बनाए, सब कुछ करे, लेकिन अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने दिल में झांको यार। एक पड़ोसी कोई आपके घर में आ जाता है और टूटे कप में अगर चाय आप सर्व कर दे, अच्छी चाय ना पिला पाए, सोफा थोड़ा सा फट रहा हो, तो कितनी इंसल्ट होती है हमें यार। हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। सोफा फटा हुआ है, मां की साड़ी नीचे से कहीं से कट रही हो, पिता का शर्ट का बटन टूटा हो, तो हमें लगता है ना लोग बाहर देखेंगे हमारे पिता का बटन टूटा है, पता नहीं सोचेंगे घर में। हम उन भावना को मानने वाले लोग, हम कैसे लोग हैं यार। थोड़ी देर के लिए मनन जरूर करना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं खड़ा हूं, न मेरा कोई। हां, पॉलिटिकल पार्टी में किसी माई के लाल ने महान कार्य किया होगा, उसके लिए पूरी ताकत से बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा। जिसको जो कहना है कहता रहे, क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष से मेरा मतलब नहीं है, उसने जो कार्य किया है। लेकिन अपने दिलों पे जरा ध्यान रखो। लाखों मठ, मंदिर, पूजा, पैसा, प्रसाद, पूरे देश में सनातनी 5 साल में आपको एक बार वोट देना होता है। 30 सेकंड के लिए देना होता है। आप जो कुछ भी होते हैं, महफिलों में जाते हैं, ताली बजाते हैं, हिंदू होने पे गर्व है, ये गर्व वो गर्व। 5 साल में एक दिन, एक दिन का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट और 1 मिनट के 30 सेकंड जब घर से वोट डालने निकले, तो 30 सेकंड जितनी देर में बटन दबाना है, उतनी देर में बस मनन ये कीजिएगा कि ये बटन मैं सनातनी सभ्यता की पुनर्स्थापना के लिए दे रहा हूं। उसके अलावा कौन खड़ा है, वो नेता चोर है, उस पर केस चल रहा, छोड़ दीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में गिनती इंपॉर्टेंट होती है। सारा खेल गिनती का होता है। जब आपने उसको गिनती उतनी दी, तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान जो अंग्रेजी बोलते हैं, कभी फिनलैंड के, कभी थाईलैंड के, कभी इंडोनेशिया के जजमेंट को कोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत में तो कोर्ट करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। वो जज साहिबान नहीं सुन रहे थे, अलग अलग कमाल के जजेस थे। रामनवमी की 9 दिन की छुट्टी पे कोर्ट बंद, जज साहिबान कोर्ट बंद करके चले गए। रामनवमी की छुट्टी है, और जज साहिबान जब कोर्ट में लौटे तो कहते हैं कि राम पर बहस कैसे होगी, राम तो काल्पनिक है। आपके आदमी के सामने नहीं कहा उन्होंने, उसको इलाज सही सिखाया है आपने। उसने प्रधानमंत्री के नाते सारी बातें जो चर्चा प्रधानमंत्री निवास में होती हैं, आप भी अगर कभी गलती से गए तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वो हर दौर में होता है, और वो रिकॉर्ड छोड़ के जाना होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि इनके बनने के बाद ही हुआ है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, काम की बात वो कार्यालय में करते ही नहीं है। जज साहब से कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहता हूं। जज साहब की समझ में नहीं आया, क्योंकि अब तक तो उनका मनमोहन से पाला पड़ा था।
जो बेचारे कल चले गए। उसने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया। एक सामान्य नागरिक सोच सकता है कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में क्या घूमना है, और ये तो वो प्रधानमंत्री जिसने कोर्ट के इतने चक्कर लगाए, अब क्या ढूंढना है इसको। भाई साहब 5 फीट 6 इंच वाले जो थे वो उसे पूरा घुमा रहे थे, वो भी घूम रहे। उनकी समझ में नहीं आया कि यहां क्यों आया ये। आखिर में जब उनका आपने घुमाया, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे करके एक कागज दिखाया और जेब में रख लिया। दौरा पूरा हो गया। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, हम 40 दिन में फैसला देंगे। और फिर उन्होंने शीघ्र फैसला दे दिया, और फैसला दे दिया कि यहां तो राम मंदिर ही बनेगा, मस्जिद वहां उधर बना लेना। अब लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, सत्ताएं कैसे चलती हैं। इसलिए सनातनी हिंदू जब 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में बिकने लगे, तो फिर उसे ऐसे प्रधानमंत्री की कार्यशैली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो सबसे पहले बिक रहा है। न मुसलमान बिक रहा है, न सिख बिक रहा है, न ईसाई बिक रहा है, हिंदू बिकने पे तैयार है। कोई साड़ी फ्री दे रहा है, कोई चावल फ्री दे रहा है, कोई कह रहा है तुम्हारे बैंक में हम फटाफट 10,000 रुपए दे देंगे, कोई 1,000 रुपए दे रहा है। बटन टूट जाता है तो पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लग जाती है। घर के अंदर अच्छा सोफा नहीं होता, लेकिन पूरे सनातनी हिंदू समाज के बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा कि ये सनातनी समाज दुनिया का सबसे बड़ा आजिल फाजिल ज्ञानी, ये 2 रुपए किलो चावल में वोट देता है और नेता चुनता है, प्रधानमंत्री चुन लेता है। यार इतना सस्ते में तो भिखारी भी नहीं बिकता यार। इससे आपको अपनी आत्मा पे चोट नहीं होती? हम कौन है यार? ठीक है हमारी नाराजगी होगी नहीं होगी यार, हां इस पे कोई खरीदे कि इस वोट देने के बाद 42,000 मंदिरों के ऊपर जो मस्जिदें बनी हुई हैं उसका कानून समाप्त करे, और उसका जो उसको ऊपर कानून बना रखा है और उन मस्जिदों को मुक्त करके मंदिर दिलवाए। अगर इस पे बिकने की बात आए तो सस्ते में बिक जाना। इसलिए सिर्फ कहने की बात नहीं होती मेरे भाई, अपने मन में भी झांकना होगा। राजा आपके लिए फ्री में चावल भी लाए, फ्री में तेल भी लाए, फ्री में ये भी करे, फ्री में दवा भी दे, तो भाई आप क्या बिस्तर पे लेटे रहो फिर चुपचाप? इसलिए अगर उस राजा ने अंदर की कहानी को जानते, मैंने कहा ना ट्रेनिंग आपने दी है इसलिए उसको पता है। जब पर्चा दिखाया तो भाई साहब वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने फैसला दे दिया। फैसला देने के बाद जब घर गए और रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने अपना कोट उतार के रखा तो एक आदमी ने घंटी बजा दी उनके घर की। उनका मैं प्रधानमंत्री निवास से आया हूं, एक लिफाफा दिया और उनसे कहा कि भारत सरकार के संविधान की शक्तियों के तहत देश में राष्ट्रपति देश के गणमान्य नागरिकों को उनकी विशेष सेवाओं को देखते हुए राज्यसभा में ऐसे 12 लोगों को नामित करता है। उसमें से आप एक ऐसे गणमान्य हैं, आपने महान कार्य किया है, इसलिए आपको आज से राज्यसभा में नामित किया जाता है। अब 6 साल चुप रहेंगे वो, मैं तो बता दूंगा, वो नहीं बताएंगे। 6 साल चुप रहेंगे, फिर अल्लाह जाने परमानेंट चुप हो जाएं। किसको पता है, फैसले ऐसे होते हैं। इसलिए ये नहीं होता कि वो ऐसे उस ऐसे ही होते हैं, और कैसे नहीं होते। पर्चा दिखाया था, पर्चे पे क्या था, दामाद करप्शन में फंसा हुआ है और बेटी बचानी है तो दामाद को बचानी पड़ेगा। पर्चा दिखाया, उन्होंने फैसला दे दिया। फैसले के बाद कहीं दिल ना बदल जाए, बोब चें न करने लगे। उन्होंने कहा अब राज्यसभा में आ गए, बंद रहो 6 साल तक, किसको पता है कल क्या होगा। राजा से सवाल कम करो, ईमानदारी से 5 साल में
30 सेकंड के लिए अपने जमीर को, अपने सनातन को, अपनी पहचान को मत बेचो। ब्राह्मण बनिया ठाकुर अपने घर रख के जाओ, वोट देते वक्त सिर्फ सनातनी हो, इतना भी कर दोगे तो समय बदल गया है, रातों रात चीजें बदलेंगी। आप सब लोगों ने अपने बीच बुला करके मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे आप अच्छों को नहीं देते हैं, कि दिल्ली में भी यही लोग शिकायत करते हैं कि सुबह हो तो सुनते हैं, रात में हो तो सुनते हैं, यहाँ नहीं होता तो इंग्लैंड में जाके भी बोलने लगता है, यहीं सुनना पड़ता है, तो वो चुप ही नहीं होता। तो कम से कम बोलने वाला तो दिया। जो चुप थे वो परमानेंटली बेचारे कल चुप हो गए। इसलिए जो समाज डिग्री की चिंता करता है, डिग्री की बोल रहा हूं, मार्कशीट की चिंता करता है, मार्कशीट में कितने नंबर आए, मेरी डिग्री मिली कि नहीं, मैंने डबल एमए नहीं किया। जो समाज डिग्री और मार्कशीट की चिंता करता है वो जीवन भर उस मार्कशीट से मिली नौकरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। लेकिन जो शख्स, जो व्यक्ति जीवन भर जिसके पास मार्कशीट नहीं होती, राष्ट्र के लिए वही कुछ काम कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। આપણે સૌએ જેમની આતુરતાથી 1 મહિનો સુધી રાહ જોઈ એવા આપણા મહેમાનને આપણે સાંભળ્યા। સમય બહુ નીકળી ગયો છે। સંતો ભુજથી પધાર્યા છે એ આપણા પુષ્પેન્દ્રભાઈનું સન્માન કરવા ઈચ્છે છે, એમનું સન્માન કરશે। 2 મિનિટથી 5 મિનિટ બેસજો સૌ મિત્રો। સૌને અહીં જમીને જવાનું છે, એટલે ઘરે કોઈને રસોઈ બનાવવાની નથી। હું રાપર મંદિરનો વર્ષોથી જેમનો વહીવટ મંદિરનો સંભાળે છે એવા પૂજ્ય કેપી સ્વામીને વિનંતી કરીશ, હિન્દુવાદી સંત તરીકે જેઓ પધાર્યા છે, તો 2 મિનિટ માટે